चलो शुरू करते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करेंगे तो हम लोग के पास एक नंबर में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x प्लस 4। हम लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कल भी हम लोग एक बनाए हैं इस तरह का हिसाब, याद आ रहा है? एकदम सेम सेम वैसे ही होगा, यही हिसाब ही था, ऐसा ही था, है ना? तो उसमें हम लोग किस विधि से बनाए थे? हम लोग लॉस सौ करके फिर बट्टा खत्म करके बनाए थे, है ना? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला डाल के बना देते हैं। कौन सा फार्मूला लगेगा? तो ये टूटा हुआ है किसमें? a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटा हुआ है। ये वाला a है, ये वाला b है और ये वाला 2ab है। ठीक है, जैसे फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बट अभी हम लोग जब इसको हल करेंगे इस तरह से, इस साइड का RHS को सॉल्व करके जब LHS करेंगे तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। क्या मॉडिफाई करना होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मेट में लिखना होगा। ठीक है, चीजें कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर दिए हम, है ना? बी स्क्वायर लास्ट में था, हम बी स्क्वायर को मिडिल में डाल दिए। तो इसी तरह से हम लोग इसको भी क्या करेंगे, अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अरेंज करने जाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 माइनस 2x। देखो तो वैसे दिख रहा है, ये ए स्क्वायर वाला हो गया, ये बी स्क्वायर वाला हो गया और ये 2ab वैसे ही दिख रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला में सेट करने के लिए x बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये वाला लिखना नहीं है। देखो ये क्या है, ये वाला पद तो टोटल a है और ये वाला टोटल पद तो क्या है, b है, और ये वाला टोटल पद तो क्या है, ab है। ठीक है, तो ab ही नहीं 2ab है, क्योंकि हम लोग का फार्मूला में क्या होता है, 2ab होता है ना। तो वो टोटल तो क्या है, 2ab है। तो 2ab है तो ये किस रूप में है, स्क्वायर ऊपर में लगा हुआ है, 4 पर स्क्वायर है नहीं है। तो हमें इसको किस रूप में, 4 का हमको क्या करना होगा, वर्गमूल करना होगा। तो 4 का वर्गमूल किए तो कितना हुआ, 2, और 2 का वर्ग करेंगे तब ना 4 बनेगा, और x का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था 4, तो 4 तो क्या है मेरा, b है। b किस फॉर्मेट में है, इसको भी हमको स्क्वायर में लाना होगा। तो स्क्वायर में लाने के लिए क्या करेंगे, 4 का वर्गमूल कर दिए 2 और 2 पर स्क्वायर चढ़ा दिए तो 4 ही हो जाएगा। माइनस क्या होता है 2ab, तो 2 के जगह 2, और a और b हमको यहाँ से लिखना है। a का मान कितना है, x बाय 2, और b का मान कितना है 2। अब देखो तो इसको काट के जितना था उतना बच रहा है कि नहीं बच रहा है, ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या था माइनस 2x, यहाँ से मेरा कितना आया माइनस 2x। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a मेरा कौन है, ये वाला a है ना। तो x बाय 2a है, और किसका फॉर्मूला है ये, माइनस का, b का मान 2 है, इस पर लगा दिए होल स्क्वायर। अब इसी को 2 बार लिख दो, x बाय 2 माइनस 2 और x बाय 2 माइनस 2 हो गया आंसर। अब आगे देखते हैं 2 नंबर में क्या है। तो 2 नंबर में पी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2py प्लस 1, ये भी देखेंगे तो हम लोग का वही फार्मूला लग रहा है। देखो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और ये 2ab है। तो इसको हम लोग पहले थोड़ा सा क्या करेंगे, अरेंज कर लेते हैं। तो पी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2py हो गया। अब इसको हम लोग फार्मूला में लगाएंगे तो फार्मूला में क्या होगा, पी वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी वाई इंटू बी का मान 1 हो गया। अब इन सब को काट कुट करके देखो तो इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो जाएगा। 2 को पी वाई इंटू 1 से गुना करेंगे तो 2 1 का 2 पी वाई हो गया। तो मेरा बचा क्या, यही तो बचा, पी वाई प्लस 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर, इसी को 2 बार लिख देंगे हो जाएगा, पी वाई प्लस 1 और पी वाई
+1। ये भी आंसर हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ इसमें क्या कहते हैं, हाँ यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, या तो हम उसको 2 बार लिखेंगे। तीन नंबर, a² x³ + 2ab² + b² x। अब इसमें हमको एक चीज, तो फिर आगे चल के फॉर्मूला में ये सेट होगा भी नहीं। x कॉमन दिख रहा है ना, न्यूनतम क्या है, x है सभी में, तो हम लोग x कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, a² x² + 2abx, क्या है कि 2 था तो 1 चला गया, प्लस क्या बचेगा, b²। अब देखो तो ये वाला लग रहा है फार्मूला में है। अब देखो ये वाला a² b² 2ab, इसी को हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a² x² + b² + 2abx। ये x तो चलते जाएगा, इसको हम लोग फार्मूला में टूटा हुआ है तो इसको लाएंगे तो किस में लाएंगे, ax² करेंगे। अच्छा, बड़ी ब्रैकेट यहाँ पर डाल देते हैं। इसके बाद प्लस b² माइनस क्या होता है 2, और a के जगह ax और b के जगह b, बड़ी ब्रैकेट क्लोज, x इधर से क्या बच गया मेरा, तो ax माइनस b²। इसी को 2 बार लिखेंगे हम लोग, ax माइनस b और ax माइनस b, बड़ी ब्रैकेट डाल दिए। क्या पहले हम ये वाला बना लेते हैं, फिर ये वाला, दोनों बना देंगे। तो एक है 4x² x⁴ + 12x³ + 9x²। सबसे पहले हम यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या है, x² कॉमन है ना, तो x² हम कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 4x² + 12x + 9, ठीक है, सही है सबका। अब क्या करेंगे, हम लोग का यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या है, ये फार्मूला में टूटा हुआ है, किस रूप में टूटा हुआ है, तो a + b² में टूटा हुआ है। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² + 9 + 12x, ये है, ये हुआ a² वाला, ये b² वाला है, और ये कौन सा है, 2ab है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला में इसको सेट करेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया x, फिर इधर 9 का करेंगे तो कितना होगा 3, प्लस वाला है तो सभी प्लस होगा। इसके बाद क्या होता है 2ab, ध्यान देना यहीं पर हिसाब का मेन फैक्ट होता है। इसी में अगर हम यहाँ 2ab, a का मान कितना है मेरा 2x है ना, तो a का मान 2x रखे और b का मान मेरा कितना है 3 है, तो 3 रखे। अब हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक गुणा करके इतना हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब मेरा यहाँ गलती है, और अगर यहाँ हो जाएगा गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 तिया 12 और 12x हो गया। इसका मतलब हम जो फार्मूला में डाले हैं, मतलब a और b का जो वैल्यू निकाले हैं वो क्या है, समान है या सही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, a और b को लिखेंगे, बाकी बात खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या, 2x + 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, इसी को 2 बार लिखना है तो लिख देंगे 2x + 3 और 2x + 3 हो गया आंसर। अब जो था एनसीईआरटी वाला बुक में, तो एनसीईआरटी वाला बुक में क्या है, तो a² + 2ab + b² - 4, इसमें क्या करेंगे हम, बताइए क्या कर सकते हैं हम, ये इसमें तो 4 पद दिया हुआ है कि नहीं, तो 4 पद दिया हुआ है तो क्या दिक्कत, अभी तक हम लोग जितना भी हिसाब बनाए यहाँ तक में 3 पद था, है ना, लेकिन इसमें कर दिया है कितना, 4 पद कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला है, किसका फार्मूला है, कौन सा, a + b का होल स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक क्या लिखेंगे, a + b का होल स्क्वायर माइनस इसका भी हम लोग कर दिए, ये कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। अब
फिर मेरा एक फार्मूला में आ गया, ये बताओ कौन सा फार्मूला में आया। ये फार्मूला में आया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ही ना होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी में हम लोग इसको सेट करेंगे, तो सेट करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी, ये टोटल टू ए है, ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी। अब क्या कर सकते हैं, कुछ होगा और, देखो तो क्या ट्राई हुआ, नहीं हो रहा है, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स वन, है ना। कुछ नहीं करेंगे इसमें, एकदम सब कुछ किया हुआ है। इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वन बचेगा। और इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में बताइए क्या कॉमन मिल रहा है, प्लस तो हम ले लिए, क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या इसके साथ एक नहीं है, एक है, बिल्कुल है। हो गया, ये दोनों समान हुआ कि नहीं, समान हो गया। इन दोनों को एक बार लिखेंगे और ये एक साथ लिखेंगे, तो बचा क्या मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया और एगो एक्स प्लस वन। देखने में लगता था अलग है लेकिन हुआ अलग ही। चलिए आगे 6 नंबर, 6 नंबर में क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाय 9। ये मेरा चलेगा किसमें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटा हुआ है ना, तो हम लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर लाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मेरा हिसाब इस साइड दिया हुआ है, ये मेरा समस्या है तो समाधान इधर है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटा हुआ मतलब ये पद दिया हुआ है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ठीक करेंगे। क्या ठीक करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में दिया हुआ है यहाँ, तो इसको हम लोग ठीक करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस करेंगे बी स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 2xy, मतलब ये ए बी वाला है। अब इसमें हमको 9 का वर्गमूल करना है, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3x का होल स्क्वायर प्लस y का तो y ही होगा और 9 का कितना हो जाएगा 3, हो गया। ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, 2a के जगह 3x और b के जगह y बाय 3। इन सब को हल करके देखो, अगर 2x बच रहा है तो मेरा ये हिसाब सही है, अगर नहीं तो फिर यहाँ गलती है। हम लोग देखेंगे तो 3 3 कट जाएगा, कटेगा तो बचेगा कितना 2xy, 2xy सही है। तो मतलब हमको इजाजत दे रहा है कि आप आगे जाइए, अगर यहाँ नहीं मैच कर रहा है तो आप आगे नहीं बढ़िए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 3x प्लस वाई बाई 3 का होल स्क्वायर। चाहेंगे तो हम यहीं पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको 2 बार लिख दो, 3x प्लस वाई बाई 3 और 3x प्लस वाई बाई 3, दोनों सही है आंसर। आगे आते हैं हम लोग, 6 हो गया। 7 नंबर, 7 नंबर में क्या है, 2x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर प्लस 72x, है ना। हम लोग का इसमें सबसे पहले अगर देखेंगे तो फार्मूला में अभी सेट हो नहीं रहा है, क्योंकि ये पावर में 3 लगाया हुआ है ना। तो पावर तो हमें 3 नहीं करना है, 2 करना है। तो 2 करने के लिए क्या करेंगे, हम देख पा रहे हैं कि सभी में एगो x है और एगो 2 भी है सभी में, यानी 2x कॉमन आएगा, यानी 2x कॉमन आया तो बचा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2 12 24 12x प्लस 2 36 72 36 बच गया, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको सेट करके लिखेंगे, क्योंकि इस रूप में लिखना है ना। ऐसे अभी क्या करना है, इस रूप में है, इसको हम लोग लिखेंगे किस रूप में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में लिखेंगे। तो 2x तो चलते जाएगा, बड़ी ब्रैकेट डाल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x, बड़ी ब्रैकेट बंद, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 36 का वर्गमूल
6 यानी 6 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab, 2 के जगह 2, a के जगह x और b के जगह 6, 2x। अब मेरा बन गया क्या x प्लस 6 का होल स्क्वायर। इसी को 2 बार करेंगे हम लोग, x प्लस 6 और x प्लस 6, बड़ी ब्रैकेट डाल सकते हैं। हो गया 6 नंबर। 7 नंबर भी कंप्लीट। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में क्या दिया हुआ है, 9x² 9x² माइनस क्या है 3y प्लस z का होल स्क्वायर है ना, 3y प्लस z का होल स्क्वायर। अब बताइए तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, कुछ नजर आ रहा है फार्मूला वगैरह? यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है ना। इसमें तोड़ देंगे, माथा खराब हो जाएगा, दिमाग का दही हो जाएगा और आंसर नहीं भी मिलेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एकदम सिंपल दिख रहा है, a² माइनस b² दिख रहा है, लेकिन ये a² में नहीं है अभी, इसको हम लोग ऐसे करेंगे। अब बताओ तो a² माइनस b² दिख रहा है। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, ये a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी और क्या a माइनस बी, a माइनस, हो गया आंसर। जब हम लोग खत्म कैसे नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है क्या, कहाँ है 9 नंबर, 8a³ 9 नंबर में है 8a³ माइनस 2a। अब तो बाबू ये और दिमाग खराब कर रहा है, ना तो कोई फार्मूला दिख रहा है, ना तो a² माइनस b² कुछ नहीं दिख रहा है। पहले तो हम कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे, 2a। अरे 2 दोनों में है जी, यही तो दिक्कत है तुम लोगों में। 2a, तो 2a कॉमन लिए तो कितना, 2 4 8, 4a है ना, माइनस इधर से खत्म हो तो गया आंसर, जब क्या करेगा, खत्म हो गया। लास्ट बना लेते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है, x⁴ माइनस y⁴ प्लस x² माइनस y²। देखो यहाँ से यहाँ, अच्छा इसमें भी 4 था ना, हाँ चलो इसमें 4 था, यहाँ से यहाँ एक फार्मूला है और यहाँ से यहाँ एक फार्मूला है। बताइए तो x⁴ माइनस y⁴ का फार्मूला क्या होता है, हम तो पढ़े नहीं आज तक अपने लाइफ में, आप पढ़े हैं? x⁴ माइनस y⁴ का फार्मूला होता नहीं है, लेकिन हम लोग करेंगे, यहाँ पर इसको जबरदस्ती लगाएंगे। इसी को बोलते हैं मेरे भाषा में जबरदस्ती। ये x⁴ ही है और ये y⁴ ही है, बट हम कर क्या दिए, इसको फार्मूला में लाके खड़ा कर दिए। तो यहाँ से यहाँ देखो एक फार्मूला दिख रहा है क्या, x² माइनस y² का, और ये भी एक फार्मूला दिख रहा है x² माइनस y²। तो हम लोग इसको भी तोड़ेंगे और इसको भी तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस y इंटू x माइनस y, और इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, बीच में प्लस लगाएंगे और इसको तोड़ने जाएंगे तो होगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अभी भी ये टूटेगा, क्योंकि अभी भी ये फार्मूला दिख रहा है मुझे, a² माइनस b² यानी x² माइनस y² का फार्मूला। तो इसको हम लोग नहीं तोड़ेंगे, तो ये जस का तस रहेगा, y², इसको हम लोग तोड़ दिए तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इधर कुछ नहीं करने जाएंगे हम लोग, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अभी भी हिसाब मेरा आगे बढ़ेगा, क्या आगे बढ़ेगा, देखो
इस साइड में x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों चीजें, ये दोनों चीजें दोनों साइड में सेम है। तो एक बार कॉमन आएगा, तो एक बार कॉमन आएगा तो क्या होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई कॉमन आया, कॉमन आ गया। तो इन दोनों से मतलब इस पूरा यहाँ से यहाँ तक में इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये पार्ट पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस पूरे पार्ट से इस पूरे पार्ट को भाग करेंगे तो बचेगा कितना, 1। अब हो गया आंसर, अब आगे नहीं।